हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करेंगे साइंस ओलंपियाड का न्यू चैप्टर स्टार्ट, ह्यूमन बॉडी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन्स। हमारी जो डेली लाइफ है स्टूडेंट्स, हम उसमें बहुत सारी मशीन्स का यूज करते हैं। अभी देखा जाए तो वी आर टोटली डिपेंड्स ऑन मशीन्स। हमारी हर चीज के अंदर एक मशीन आ ही जाती है। अगर स्टार्टिंग करें तो हम सबसे पहले लाइट्स ऑन करते हैं, दीज आर मशीन्स। हम स्कूल से घर से स्कूल तक आ रहे हैं, हम किस में ट्रेवल कर रहे हैं, हम कार, बस या फिर बाइक पर जा रहे हैं, दैट इज मशीन, वो भी एक मशीन है। तो इस तरह से हम डेली लाइफ में बहुत सारी मशीन्स को यूज करते हैं। हमारी मम्मा अगर क्लॉथ वॉश कर रही है, कपड़े धो रही है, तो वो किस में धोती है? वॉशिंग मशीन में। यस, तो वो बहुत सारी मशीन्स का हम यूज डेली लाइफ में हमारे करते हैं। टू मेक आवर वर्क इजियर। यस, मशीन्स जो है हमारे काम को बहुत आसान बना देती है, हमारे वर्क को बहुत इजी कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आवर मदर यूजेस वॉशिंग मशीन टू वॉश आवर क्लॉथ्स। अभी हमने बात की कि हमारी जो मम्मा है वो हमारे क्लॉथ्स वॉश किस में करती है? वॉशिंग मशीन में करती है। और वो क्या होती है? एक मशीन ही होती है, और वो हमारे काम को और हमारे टाइम को दोनों को कम कर देती हैं। We travel from one place to another place by car in much less time. हम बहुत कम समय में कार से एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। अगर यही हम अगर वॉक करके जाएं, अगर हम पैदल पैदल चल के जाएं, हमारे पैरों के थ्रू जाएं, तो हमें टाइम लगता है। बट मशीन्स क्या करती है? हमारे टाइम को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। We use air conditioners and cooler to keep ourselves cool during hot weather. बहुत तेज गर्मी है, क्या करते हैं? जस्ट एक स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो जाता है, स्विच ऑन किया, एसी ऑन हो जाता है, और क्या होता है? हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है वो कूल हो जाता है हॉट वेदर में। गर्मी का मौसम है और क्या हो जाता है? हमें ठंडी ठंडी हवा चाहिए, तो हमें किससे मिलती है? एयर कंडीशनर या फैन से मिलती है। तो दैट इज ऑल्सो अ मशीन। द लिस्ट ऑफ सच मशीन्स इज एंडलेस। बिल्कुल सच है, हमारे सराउंडिंग इतनी सारी मशीन्स हैं, हम इतनी सारी मशीन्स के ऊपर डिपेंड हैं कि उनका कोई एंड नहीं है। These are all made by human for our comfortable living. ये हम ह्यूमन बीइंग ने ही बनाई हुई मशीन्स हैं, हमारे द्वारा ही बनाई हुई चीजें हैं, जिनको हम जिन चीजों से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफी इजी हो गई है, स्मूथ हो गई है, और हमारा जो समय है, हमारा टाइम जो है वो भी काफी बचने लगा है। ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज अ लिविंग मशीन। तो वी आर कमिंग टू द टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी जो होता है वो भी एक मशीन ही होती है, एक मशीन की ही तरह काम करती है। हाउ? इट इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक वन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीथ, ग्रो, मूव एंड रिप्रोड्यूस। तो हमारा जो बॉडी है हमारी, वो कितना सारा वर्क करती है, कितने सारे काम कर रही है, वो भी एक मशीन है। हमारी जो बॉडी नाम की जो मशीन है वो कितने काम कर रही है? इट कैन ब्रीथ, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये इतने सारे काम एक साथ करती है। एक मशीन, अगर हम ह्यूमन बीइंग ने जो हमने मशीन बनाई है वो एक साथ इतने सारे काम नहीं कर सकती है। हर मशीन का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है, बट ह्यूमन बॉडी नाम की जो मशीन है वो बहुत सारे काम एक साथ कर लेती है। नो अदर मशीन कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज। यस, इट इज ट्रू कि कोई और मशीन इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकती है। Our body and its parts. Our body consists of external body parts and internal body parts. हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स भी होते हैं और इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं। What is external part? External body parts. Body parts which we can see externally are called external body parts. Yes, तो जिन बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं, अभी अगर हम मिरर के सामने खड़े हो तो वी कैन सी आवर आईज। हम आईज देख सकते हैं, हम अपने ईयर्स देख सकते हैं, हेयर देख सकते हैं, फेस देख सकते हैं, हैंड देख सकते हैं, लेग देख सकते हैं, हम बहुत कुछ देख सकते हैं ना। तो दीज आर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। और एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक हेड, आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, टंग, फिंगर्स एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। लाइक यू कैन सी हेयर, ये सारे पार्ट्स हैं जो हम इजीली देख सकते हैं। हेड,
ear, ear, nose, neck, hand, whole body, leg, foot, arm, mouth, teeth, eyes, ये सब चीजें हम easily सामने खड़े होके देख सकते हैं. So these are called external organs. Functions of external body parts. Each body part performs different functions. हर बॉडी पार्ट का अपना अलग काम है, ठीक है. एक साथ काम करती है बॉडी, लेकिन हर जो ऑर्गन है, जो अपना एक्सटर्नल ऑर्गन है, हर ऑर्गन का एक अलग काम है. लाइक हैंड्स, our hands help us to hold, write, eat and lift things. We throw things by using our arms, hands and shoulders. हमारे हैंड्स हमारे बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं. अभी अगर हम राइट करते हैं, लिखते हैं, तो हम किससे लिखते हैं? हाथों से लिखते हैं, करेक्ट. अगर हम खेल रहे हैं किसी चीज से, लाइक बॉल से खेल रहे हैं, तो हम बॉल किससे पकड़ रहे हैं? होल्ड किससे कर रहे हैं? हम बॉल को होल्ड करते हैं हैंड से. और अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उसमें हमारी हैंड, आर्म, शोल्डर, तीनों चीजों का यूज होता है जब हम किसी चीज को थ्रो करते हैं. तो दिस इज द वर्क ऑफ हैंड. ब्रशिंग जो है वो भी हम सुबह सुबह टूथब्रश कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? हैंड का यूज कर रहे हैं, तभी तो ब्रश चल रहा है ना. देन मोपिंग, थ्रोइंग, होल्डिंग, और भी बहुत सारे काम हैं जो अपने हैंड्स के हेल्प से करते हैं. लेग्स. We use our legs to stand, kick, walk, climb, jump and run. हम अपने legs का use कहाँ कहाँ करते हैं? To stand. आज अगर हम कहते हैं stand up, तो कहाँ खड़े होंगे? सबसे पहले अपने पैरों पर ही खड़े होते हैं ना, उसी का मतलब होता है stand. तो हम use किसका कर रहे हैं? कौन से body part का use कर रहे हैं? हम अपने legs का use कर रहे हैं to stand. Then jumping. Start jumping. किसका use हो रहा है? Legs का use हो रहा है. Kicking. फुटबॉल खेल रहे हैं, किक करना है, कौन सा बॉडी पार्ट यूज किया? लेग्स का यूज किया. क्लाइंबिंग. सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या फिर ट्रीज पर चढ़ रहे हैं, तो किसका यूज करते हैं हम? लेग्स का. तो वो हमारे हेल्प करते हैं, लेग्स हमारी हेल्प करते हैं फॉर स्टैंडिंग, जंपिंग, किकिंग, क्लाइंबिंग एंड मैनी मोर थिंग्स. नीज. नीज कहाँ होता है? जॉइंट होता है हमारे लेग में, एक जॉइंट होता है, इट कॉल्ड नी. Okay, we use our knees to sit crisscross, squat and knee down. हम knees का यूज कब करते हैं? जब हमें knee down होना होता है, यानी हमें kneeling करनी होती है, squatting करनी होती है, criss cross sitting में जब बैठना होता है, पोजीशन में जब हमें बैठना होता है, उस वक्त हम अपने knees का यूज करते हैं. और they are also an important part of our body. Back. We use our back to stand straight and to bend forward, backward and sideways. बैक का हम यूज क्या करते हैं? कहने को देखा जाए तो हमें लगता है सिर्फ हैंड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिंगर्स यूज कर रहे हैं, आईज यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारी जो बैक है वो भी हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बॉडी में. हम उससे नीचे झुकते हैं, ऊपर उठते हैं, पीछे होते हैं, तो ये किसका काम है? ये हमारी बैक का वर्क है. ओके. तो स्टैंडिंग स्ट्रेट, बेंडिंग फॉरवर्ड, बेंडिंग बैकवर्ड, ये काम कौन करता है? हमारी बैक करती है. दिस इज द वर्क ऑफ बैक. नेक. गर्दन. हमारी गर्दन, नेक. नेक हेल्प अस टू मूव आवर हेड साइड टू साइड. We can turn our head left, right, up and down. अभी करेंगे मेरे साथ? चलिए, अगर हमने कहा लेफ्ट टर्न करना है तो we move this side, then right, then this side, then up, this side, then down, this side. ये किसने किया? ये काम किसने किया? हमारे कौन से बॉडी पार्ट ने किया? इट इज आवर नेक. हमारी नेक ने ये काम किया. तो ये काम होता है हमारी नेक का कि हमारे जो हेड को वो मूवमेंट देते हैं. इधर देखना है, इधर देखना है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? हम अपनी नेक का यूज कर रहे हैं. विद हेल्प ऑफ आवर नेक, नेक ऑल्सो सपोर्ट्स द हेड एंड जॉइन इट टू आवर बॉडी. यस, नेक का एक और रोल होता है, वो हमारे हेड को हमारी बॉडी से ज्वाइन करके रखती है. जो हमारी नेक होती है उसी का रोल होता है इन दोनों को ज्वाइन करके रखना.
इंटरनल बॉडी पार्ट्स, अभी हमने पढ़ा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में, जो कि हम देख सकते हैं जब हम किसी के सामने खड़े हैं या कोई हमारे सामने खड़ा है तो हम उसके बॉडी पार्ट्स को, जिनको हम इजीली देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में। द पार्ट्स दैट आर इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन एक्सटर्नली आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स like brain, heart, lungs, stomach, kidneys, etc. Yes, तो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स कौन से हुए? जिनको हम देख नहीं सकते बट वो सिमिलरली वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी मशीन की तरह काम करती है, तो एक साथ बहुत सारे पार्ट्स हमारे एक साथ काम करते हैं, और जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना काम करते हैं और इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना काम करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्टमक। ब्रेन कहाँ होता है? हमारा ब्रेन, इसको ना सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट बोल सकते हैं। आपने कंप्यूटर के बारे में सुना है, मशीन है ना, मशीन का ब्रेन क्या होता है? सीपीयू। तो ये हमारी बॉडी का सीपीयू होता है। ब्रेन इज द सीपीयू ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये हमारी सारे जो सिग्नल्स देता है, ब्रेन से आते हैं सारे सिग्नल्स। ओके, हार्ट, किडनी, स्टमक, लीवर, ब्लैडर, आई, यस, आई का जितना पार्ट आउटर रहता है वो इंटरनल बॉडी पार्ट में भी हमारे रहता है, तो वो वहां वर्क करता है। थायराइड, लंग्स, पेनक्रियास, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये सारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं जो अपना वर्क टाइम टू टाइम करते रहते हैं। ब्रेन, अभी बताया था कि ब्रेन जो है, जैसे कंप्यूटर में सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वैसे ही हमारी बॉडी का सीपीयू कौन है? दैट इज दिस ब्रेन। ओके, ये हमारी बॉडी का सीपीयू का काम करता है, सारे सिग्नल्स देना, सारे काम जो है हमारे ब्रेन से ही स्टार्ट होते हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स ईच एंड एवरी एक्शन वी परफॉर्म। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है, ठीक है, हमने कोई चीज पढ़ा, उसको लर्न किया, कैसे हुआ? टू द हेल्प ऑफ ब्रेन। हेल्प किसकी हेल्प से हुआ? ब्रेन की हेल्प से हुआ। इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक एंड मेमोराइज। ये चीजें हमें सोचने और याद रखने के लिए भी हेल्प करता है। द ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड आवर हेड। ये हमारे हेड के इनसाइड में होता है, ये वहीं पर अपना वर्क करता रहता है। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कभी कभी होता है ना, हेडेक हो रहा है, हैंड में पेन हो रहा है, कैसे पता चलता है? वो ब्रेन के पास क्लिक होता है, वहां से हमें पता चलता है कि हाँ पेन हो रहा है, कहीं चोट लगी, हम गिर गए, खेलते खेलते गिर गए, एकदम से क्लिक हुआ, दर्द हो रहा है, कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। इट देन सेंड्स सिग्नल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू दैट मैसेज। हमें चोट लगी, यहां क्लिक हुआ और फील हुआ दर्द हो रहा है, राइट? किसी ने टिकलिंग किया, गुदगुदी की, और हमें हंसी आ गई, क्यों आई? सिग्नल्स जाते हैं हमारे बॉडी पार्ट से, सिग्नल्स जाते हैं और वो एक्शन होने लगता है। दिस इज द वर्क ऑफ ब्रेन। ओलंपियाड बाइट। ब्रेन इज ऑफन कॉल्ड एज द मास्टर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, वो मॉनिटर होता है। जैसे क्लास में हम मॉनिटर होते हैं ना, वैसे ब्रेन हमारी बॉडी का मॉनिटर होता है, और वो क्या करता है? वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल रखता है। जैसे कि एक क्लास मॉनिटर होता है, पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, वैसे ही ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हार्ट। The heart is about the size of a closed fist. Closed fist मतलब एक मुट्ठी के बराबर, बंद मुट्ठी के बराबर ये इसका साइज होता है। It is placed between the lungs, a little towards the left side of the body. ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट जो होता है हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है, वो लंग्स के बीच में फिक्स होता है। The heart pumps the blood, oxygen and other nutrients to every part of the body.
ओके, तो हार्ट जो है हमारे लिए ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजन हमारे पास हमें मिलती है, एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हम खा रहे हैं उन चीजों का न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिल रहे हैं उनके, वो हमें थ्रू द हार्ट मिलते हैं। आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, हमारे लंग्स हमें किस में हेल्प करते हैं? सांस लेने में। सांस लिया, इनहेल किया, एक्सहेल किया। कौन कर रहा है ये वर्क? ये वर्क है लंग्स का। वी हैव 2 लंग्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड आवर चेस्ट, हमारे जो ये पार्ट होता है, चेस्ट का जो पार्ट होता है उसके अंदर की तरफ लंग्स होते हैं। प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स टेक इन एयर, व्हेन वी ब्रीथ आउट द लंग्स पुश आउट एयर। जो लंग्स होते हैं वो रिब केज से कवर्ड होते हैं। रिब केज इस तरह से जो बने होते हैं ना, इसके अंदर कवर होता है लंग्स। ओके, व्हेन वी ब्रीथ इन, हम जब सांस लेते हैं, लंग्स टेक इन एयर, लंग्स एयर को हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स पुश आउट द एयर, पुश आउट एयर। ओके, जो लंग्स है वो एयर को पुश आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो कौन कर रहा है? लंग्स कर रहे हैं। दिस इज द वर्क ऑफ अ लंग्स। स्टमक, स्टमक, टच योर स्टमक। खाना खाया, पेट भर गया, ऐसा बोलते हैं ना। मम्मा भूख लगी है, तो कहाँ हाथ लगा के बोलते हैं? मम्मा भूख लगी है, स्टमक को टच करके बोलते हैं, राइट? तो दिस इज योर स्टमक। स्टमक का वर्क क्या है? आवर स्टमक इज लाइक अ बैग, हमारा स्टमक जो है वो एक बैग की तरह है, राइट? और आप उसे चॉकलेट्स, चिप्स, कुरकुरे इनसे भरते रहते हैं। ऐसे भरना होता है? नो, द स्टमक चर्न्स द फूड दैट वी ईट एंड डाइजेस्ट इट। हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है? स्टमक कर रहा है। तो हमें अच्छा अच्छा खाना खाना है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए। तो इजीली डाइजेस्ट करेगा तो हम क्या रहेंगे? हम फिट रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज किडनीज। वी हैव 2 किडनीज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और उनका दे लुक लाइक किडनी बीन्स। वो कैसी दिखती हैं? वो किडनी बीन्स के जैसी दिखती है। किडनी बीन्स क्या होता है? मम्मा घर में एक दाल बनाती हैं, राजमा चावल। तो जो राजमा होता है उसकी शेप कैसी होती है? किडनीज की, मतलब किडनीज की शेप राजमा के जैसी होती है। किडनीज आर प्रेजेंट इन जस्ट बिलो द रिब केज। अभी हमने एक लंग्स में पढ़ा था, दैट इज रिब केज, यहां पर होता है ना। तो इसके नीचे की तरफ इट इज सेइंग जस्ट बिलो द रिब केज दे पास आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनीज का वर्क क्या होता है? दे पास्ड आउट द वेस्ट, हमारे बॉडी से जो वेस्ट होता है थ्रू द यूरिन, वो हमारा निकालते हैं सारा वेस्ट। किडनीज का वर्क ये होता है, फिल्टर करना। ओके, फिल्टर द बॉडी। नेक्स्ट, आवर सेंस ऑर्गन्स। आवर सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मेन जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी को सेंस देते हैं, सराउंडिंग अस, हमारे क्या हो रहा है वो सब कुछ हमें कौन बताता है? सेंस ऑर्गन्स बताते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग जो भी चीजें हो रही होती हैं, हमें दिख रही होती है, हमें सुनाई दे रही होती है, कोई तेज हवा चली हमें वो फील होता है, वो सब चीजें कौन करता है? सेंस ऑर्गन्स का वो काम होता है। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दैट आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स चीजें हो रही होती है, हमें उनको फील करते हैं, हम उनको महसूस करते हैं। नोज, स्मेल कैन बी गुड और बैड। नोज जो होता है उसका काम क्या होता है?
मम्मा ने मैगी बनाई है किचन में, कैसे पता चला? विद द स्मेल ऑफ मैगी, है ना। तो वो हमें कैसे आया, कैसे फील हुआ? विद द हेल्प ऑफ नोज। नोज की हेल्प से हमें पता चला कि मम्मा ने यम्मी यम्मी मैगी बनाई है, अब हमें खाना है। ठीक है, तो हम जो चीज स्मेल कर सकते हैं वो हमें कौन हेल्प कर रहा है? नोज। ईयर्स, ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स। साउंड्स कैन बी लाउड और प्लेजेंट। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है ना। और अगर हम कहीं लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, तेज गाने चल रहे हैं, तो हमें कैसे सुनाई दे रहा है? वो विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। ईयर्स की हेल्प से हमें सुनाई दे रहा है। तो वो ईयर्स हमें किस में हेल्प कर रहे हैं? जो सराउंडिंग हमारे साउंड जो भी है वो हमें फील करते हैं, हम उसको सुन पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट, टंग। Tongue help us to taste sweet, sour, bitter and salty food. अभी बात हुई थी मम्मा ने यम्मी मैगी बनाई, खुशबू तो आई, टेस्ट किससे किया? टंग से। टंग से खाया तो पता चला इट इज टू यम्मी, ये बहुत टेस्टी है। उसके बाद स्टमक एक हुआ तो मम्मा ने मेडिसिन दी। तो मेडिसिन कैसी होती है? बिटर, कड़वी होती है ना। तो वो कड़वे का टेस्ट भी कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ टंग। तो जो टंग है हमें हर तरह के टेस्ट को बताती है जो हम खाते हैं। देन आईज। Eyes help us to see. We can see the size, shape and colors of things around us. Sky is blue, rose is red. ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आईज। हमारे सराउंडिंग जितने भी चीजें हैं हम देख पाते हैं उनको इजीली। कार जा रही है, फास्ट थी, स्लो थी, कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आईज। आईज हमें वो सारी चीजें दिखाती हैं। रेनबो है, 7 कलर्स हैं, कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आईज। आईज के थ्रू ही हम देख पाते हैं ना सारे कलर्स को, है ना। तो वो हम किसके हेल्प से देख पाते हैं? दिस सेंस ऑर्गन, दैट इज आईज। स्किन, हमारी स्किन जिसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया है। स्किन हेल्प अस टू फील हार्ड, सॉफ्ट, हॉट, कोल्ड, स्मूथ एंड रफ सरफेस व्हेन टच। हम किसी टेडी बियर, सॉफ्ट टॉय जो होता है टेडी बियर, उसको टच किया, इट इज वेरी सॉफ्ट, हम बोलते हैं बहुत सॉफ्ट है, कितना स्मूथ स्मूथ सा है, कितना अच्छा लग रहा है। आइस क्यूब्स हमने हाथ पे रखे, ठंडा लगता है ना। कभी गरम गरम मम्मा ने दूध दिया, हम लोग नहीं पीते हैं क्योंकि ये गरम है मम्मा, अभी नहीं पीना। तो हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ स्किन। स्किन से हमें पता चलता है कि ये ठंडा है, गरम है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कांटा चुभ गया, दर्द हो गया, कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ स्किन। ये हमें फील करवाते हैं वो सारी चीजें, सॉफ्टनेस, हार्डनेस या फिर हॉट, कोल्ड, इन सब चीजों को कौन फील करा रहा है? दिस सेंस ऑर्गन, स्किन। ओके, सो दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमें हेल्प करते हैं कि हमारे सराउंडिंग जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, वो सारी चीजें हमें कौन हेल्प करते हैं? दीज 5 सेंस ऑर्गन्स। एक बार फिर से हम इनका नाम लेंगे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, तो इनका तो हमें एकदम कहते हैं ना कि घोट के पी लेना है। ठीक है, सो दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। लेट सेल्फ टेस्ट, हम एक सेल्फ टेस्ट ले लेते हैं अपना कि हमने इनको कितने अच्छे से जाना है। फर्स्ट, रेफर टू द स्टेटमेंट गिवन बाय सोनी। यहाँ सोनी कुछ कह रही है, चलिए देखते हैं क्या कह रही है। द रेनबो फॉर्म्ड इन द स्काई इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो कह रही है कि जो रेनबो बना है ना स्काई में, वो बहुत सुंदर लग रहा है। विच सेंस ऑर्गन हैज शी यूज्ड, उसने कौन सा सेंस ऑर्गन यूज किया जिससे वो देख पाई कि वो रेनबो जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है? ईयर? नो। टंग? नो। ईयर से हम क्या करते हैं? ईयर से हम सुन पाते हैं, टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं, नोज, नोज से हम स्मेल कर पाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आईज। हाँ, तो सोनी ने कहा, कैसे देखा कि रेनबो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है? विद द हेल्प ऑफ आईज। Unscramble the given letters groups and select the option which gives us the name of an internal organ. इनमें से कौन सा, पहले हम इनको अनस्क्रैम्बल करते हैं इन लेटर्स को, उसके बाद जो वर्ड्स बनते हैं उनमें से हमें निकालना इंटरनल ऑर्गन है जो हमें दिखता नहीं है। वो कर रहा है बट हमें दिखता नहीं है। चलिए, दिस इज
shoulder. Next is, it is elbow. This is kidney. And this is forehead. So अब बताइए कि इनमें से इंटरनल बॉडी पार्ट कौन सा है? शोल्डर दिख रहा है, एल्बो दिस वन, देन किडनी, कैन यू सी किडनी? नो. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड दिस इज forehead. So these all are incorrect. The correct option is option C, kidney. I am an internal organ that pumps blood to all body parts. Who am I? ये कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमारी पूरी बॉडी को, हर बॉडी पार्ट को जो ब्लड पंप करता है? कौन सा बॉडी पार्ट है? ब्रेन. First one is heart, then brain, lungs, kidneys. किसका वर्क होता है ब्लड पंप करना? वर्क ऑफ हार्ट. तो करेक्ट ऑप्शन ए. रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन ए. Select the option that correctly completes the word in the given statement. अभी हम इनको S O A H is the internal organ that helps to break down and digest the food that we eat. ये ऐसा इंटरनल ऑर्गन है जो हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो भी खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर रहा है और उसको ब्रेक डाउन कर रहा है. तो वो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है? इसके अंदर हमें कुछ लेटर्स एड ऑन करने हैं. चलिए देखते हैं. वो बॉडी पार्ट होता है स्टमक. ओके, तो यहां पर एस लिखा है ऑलरेडी. ओके, ओ लिखा है, ए भी लिखा है, एच भी लिखा है. कौन कौन से रह जाते हैं? टी, एम, सी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टी, एम एंड सी. स्टमक. Yes, question number 5. Select the option in which the odd member is encircled correctly. तो हमें इसमें ये निकालना है कि कौन से ऑप्शंस में सर्कल जो है वो करेक्टली किया हुआ है अकॉर्डिंग टू दीज ग्रुप्स. ये ग्रुप बने हुए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के. तो नेक, एल्बो, हार्ट. तो दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि इसमें हार्ट में होना चाहिए था. आईज, नोज, किडनी, इसमें किडनी पर होना चाहिए था. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ब्रेन, लेग, स्टमक, यहां पर हमारा होना चाहिए था लेग में. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. यहां पर ये है एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, फोरहेड, हैंड, एंड हार्ट इज इंटरनल बॉडी पार्ट. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. Bones and muscles. Our body is made up of soft part called muscles and hard parts called bones. हमारी बॉडी में दो तरह की चीजें हैं जिनसे हमारी बॉडी को पूरा कवर किया गया, दैट इज मसल्स एंड बोन्स. Bones and muscles together give shape and support of the body. दोनों मिलकर यानी मसल्स एंड बोन्स मिलकर दोनों क्या करते हैं? बॉडी को सपोर्ट करते हैं, जिससे वो हम प्रॉपरली खड़े हो पा रहे हैं, हम रन कर पा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हम कर पा रहे हैं वो इन दोनों की हेल्प से ही होता है. दोनों ही वर्क करते हैं. बोन्स. At birth we have about 300 bones. Yes, जब हमारा बर्थ होता है, जब हम छोटे बेबी होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर कितनी बोन्स होती है? हमारी बॉडी के अंदर there are approx 300 bones. 300 bones होती हैं. As we grow, many of these fuse together. An adult human has 206 bones. Half of these are in the arms and legs. The place where two bones meet is called joint. तो अभी हमने जाना कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हम अडल्ट नहीं हुए होते हैं, तब तक जो होते हैं छोटे बेबीज की बोन्स कितनी होती है? 300 अप्रोक्स होती है. बट वही जब हम ग्रो करते हैं तो वो जो बोन्स होती है ना वो आपस में जुड़ जाती हैं और उनकी जो
नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो 206 रह जाते हैं। टोटल बॉन्ड्स कितनी हो जाती है? 206 बॉन्ड्स हो जाती हैं। उसके बाकी अलावा जो होती हैं, जैसे लेग्स में और आर्म्स में हमारे जो जॉइंट्स बन जाते हैं, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे नकल्स होते हैं, यहाँ पर आपके ये जो रिस्ट है यहाँ पर भी, देन एल्बो के जगह पर भी आपका एक जॉइंट होता है, यहाँ पर भी जॉइंट होता है। तो ये जो जॉइंट्स बन जाते हैं उनसे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स रह जाती है बॉडी में 206 हो जाती हैं। जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं? नेक, रिस्ट, एल्बो, नी, ये कुछ जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। Our body has a framework of bones called the skeleton. हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेम बना होता है बोन्स का, जो क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। Skeleton gives our body its shape and supports it. The skeleton protects our vital organs. जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है और वो हमारी बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। जो वाइटल पार्ट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमारे हैं, उनको प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन करता है? उसका काम कौन करता है? हमने कल बात की थी कि आर बॉडी इज जस्ट लाइक मशीन। हमारी बॉडी जो मशीन की तरह है, तो हमारी इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है? बोन्स का, स्केलेटन का। द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। हमारे हेड के ऊपर जो ये बोन है ना, इट इज कॉल्ड स्कल। ये क्या कहला रही है? स्कल कहलाती है। और उसके अंदर क्या है? ब्रेन। तो वो किसको प्रोटेक्ट कर रही है? स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को। लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। यू कैन सी, यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ रिब केज। इसके अंदर हमारा हार्ट और हमारे लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं। वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? लंग्स एंड हार्ट को। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रिब केज। दीज बोन्स, ये जो बोन्स हैं ये किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? हार्ट एंड लंग्स को। लोअर पार्ट ऑफ द रिब केज पार्शियली प्रोटेक्ट्स द लीवर एक्सेट्रा। जो लोअर पार्ट होता है रिब केज का, वो लीवर को और कुछ और जो अपने ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट दैट कवर द बोन्स। दे हेल्प द बोन्स टू मूव। मसल्स क्या होते हैं? हमारा जो स्केलेटन है, हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा जो है, उसको किसने कवर किया हुआ है? मसल्स ने कवर किया हुआ है, मांस ने जो है वो कवर किया हुआ है। तो वो हमें क्या हेल्प करता है? वो हेल्प करता है बोन्स को मूव करने में। और ये क्या कहलाता है? मसल्स कहलाता है। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अराउंड 600 मसल्स हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। सम मसल्स आर बिग while some are small. कुछ मसल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, कुछ मसल्स जो हैं वो छोटे होते हैं, और वो हमारी बॉडी को डिफरेंट तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। और उनका नंबर ऑफ मसल्स कितनी है हमारी बॉडी के अंदर? दीज आर 600. आवर हार्ट वर्क्स नॉन स्टॉप। हमारा अगर हार्ट वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? तो हम लिव नहीं कर पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो 24 आवर वर्क करता है। ओके, इवन व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं तब भी वो वर्क करता है। कुछ पार्ट्स होते हैं जब हम सो जाते हैं तो वर्क करना बंद करते हैं, लाइक हैंड्स, लेग्स। ऐसा तो नहीं है चलते रहते हैं नींद में, है ना, और हाथ चलाते रहते हैं, नहीं होता ना। तो ये जो पार्ट होता है, मीन्स हार्ट जो होता है वो 24 आवर हमारे लिए काम करता है, हमारी बॉडी के लिए काम करता है। दिस इज ड्यू टू द हार्ट मसल्स विच वर्क कंटिन्यूसली। जो हार्ट का जो मसल्स है वो पूरे टाइम पर वर्क करता रहता है। मसल्स इन द अपर आर्म, ये कौन से, कहाँ का मसल है? ये यहाँ का मसल है, अपर आर्म मीन्स यहाँ का। ओके, फेशियल एक्सप्रेशंस आर द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ मैनी मसल्स। हम हंस रहे हैं, यहाँ से मसल्स जो है वो पुल अप हो रहे हैं। हम रोते हैं तो हमारे फेस के एक्सप्रेशंस अलग हो जाते हैं, ठीक है। हम सैड हैं तो अलग आते हैं। वो किस वजह से आते हैं? वो मसल्स की वजह से अलग अलग डिफरेंट जो है मूवमेंट्स हमें दिखते हैं ऑन फेस। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस
make different movements such as running, dancing, walking, playing, exercising, etc. मसल्स हमारे बहुत काम आते हैं हमारी बॉडी में, वो उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी जो मूवमेंट कर रही है, कोई भी मूवमेंट लाइक डांसिंग, किकिंग, रनिंग, सिटिंग, कुछ भी जो हम कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो पा रहा है? क्योंकि बोन्स अगर सीधा अगर हम ऐसे करें तो क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हर एक ऑर्गन का अपना एक अलग काम है, ऐसा हमने कल भी डिस्कस किया था। तो यही हमें यहाँ पता भी चल रहा है कि योर मसल्स एंड बोन्स हेल्प यू टू प्ले, योर मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू क्लाइंब द स्टेयर्स, अ जिम्नास्ट यूजेस मसल्स एंड बोन्स व्हाइल परफॉर्मिंग। तो इस तरह से हमारे जो मसल्स एंड बोन्स हैं वो वर्क करते हैं। एक्सरसाइजेज एंड पोस्चर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, तो हमारी जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो स्ट्रांग बनती है और हमें एक एनर्जी भी मिलती है। We should eat healthy food and do regular exercises to make our muscles strong and keep ourselves fit. हमें फिट रहने के लिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहे, रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। और साइकिलिंग, स्किपिंग, ये जो कुछ होते हैं ना, ये एक्सरसाइज का ही पार्ट होते हैं, तो ये भी हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। आप लोग मोबाइल फोन्स देखते हैं बैठ के, उसमें हमारी बॉडी कोई एक्सरसाइज नहीं करती है, कोई भी वर्कआउट हमारी बॉडी के थ्रू नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट गुड थिंग। हमें क्या करना होता है? हमें इवनिंग टाइम में जब प्लेइंग टाइम होता है अपना, उस वक्त हमें एक्सरसाइज का ही एक पार्ट होता है प्लेइंग भी। हम जब खेलते हैं तो हमारी बॉडी को एक एक्सरसाइज मिलती है, उसके थ्रू हमारा वर्कआउट होता है, तो इट कीप्स अस फिट, हमें फिट रखता है ये चीज़ें। तो हमें डेली वर्कआउट्स भी करते रहने चाहिए टू मेक आवर बॉडी फिट। Swimming, jogging, cycling and skipping are some exercises that help in maintaining good health. ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, स्विमिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये इस तरह के जो एक्सरसाइज वर्कआउट्स होते हैं, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं वो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं। इसके अलावा भी अगर आप जैसे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, या फिर कोई गेम ऐसा है जिसमें आपकी बॉडी की एनर्जी लग रही है, वो आपको फिट रखता है, वो एक्सरसाइज का ही पार्ट हो जाता है। ओके, सो हमें ये चीजें करते रहना चाहिए। एक्सरसाइजेस कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। पोस्चर, मेन थिंग पोस्चर। जब हम चलते हैं, जब हम बैठते हैं, तो हमें क्या पोस्चर रखना चाहिए जो कि हमारी बॉडी को एक शेप देता है, प्रॉपर शेप देता है, और हमारी बॉडी को किसी तरह की पेन और उससे बचाता है। A posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. We must sit and stand straight. We must walk upright. अब you can see two pictures are here. दो पिक्चर हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। एक में बॉय है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, बैक देख रहे हैं आप, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ पर बॉय ने कैसे किया है? पूरा बेंड किया हुआ है, विच इज करेक्ट। ऑब्वियसली दिस इज इनकरेक्ट। ये जो पोस्चर है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमें इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। ऐसा बैठने से क्या होता है? ऐसा बैठने से हमारे नेक में और हमारे बैक बोन में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन रहने लगता है, यहाँ के मसल्स में हमारे पेन आता है, क्योंकि ये ठीक पोस्चर नहीं है बैठने का। वाइल स्टडिंग, और या फिर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, जब भी हमें सीधा ही बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, ऐसे। दिस इज द करेक्ट पोस्चर। ये एकदम सही तरीका है बैठने का। जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप कुछ और बैठ के कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है, आपको अपनी बैक को बिल्कुल बेंड नहीं करना होता है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट पोस्चर है सिटिंग का। एंड वाइल वॉकिंग, जब हम चल रहे हैं, चलने का भी एक पोस्चर होता है। अब आप लोग बोलेंगे हम तो सीधा ही चलते हैं, खड़े होते तो सीधे ही होते हैं, बट कुछ होते हैं जिनकी हैबिट होती है ऐसे बेंड, बिल्कुल अपने बैक को लो, बेंड डाउन लो करने के बाद मोड़ लेना अपने इसको। देखो यहाँ पर हेयर यू कैन सी, यहाँ पर बिल्कुल नीचे झुके हुए हैं ना, तो दिस इज नॉट करेक्ट पोस्चर। ये पोस्चर चलने का बिल्कुल सही नहीं है। दिस इज द करेक्ट पोस्चर। बिल्कुल स्ट्रेट होके हमें चलना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे तन के चल रहे हैं, वो भी एकदम करेक्ट नहीं है, बट एक प्रॉपर पोस्चर होता है जिसका चलने का, जिससे कि हमारे बोन्स और हमारा जो मसल्स है उसमें पेन स्टार्ट नहीं होता है, किसी तरह का पेन, किसी तरह की बीमारी क्रिएट नहीं होती है। तो दिस इज द करेक्ट पोस्चर फॉर वॉकिंग।
करेक्ट पोस्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी। यस, हेल्दी बॉडी के लिए करेक्ट पोस्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के पोस्चर्स अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के पेन्स क्रिएट हो जाते हैं, पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, द करेक्ट पोस्चर गिव्स प्रॉपर शेप टू आवर बॉडी, इट हेल्प्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। ये हम जब करेक्ट पोस्चर लेते हैं तो हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट पोस्चर का बहुत बड़ा महत्व है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो यू शुड टेक करेक्ट पोस्चर। सेल्फ टेस्ट, अब तक जो हमने पढ़ा उसको कितना समझा, चलिए देखते हैं। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर ग्रुप्स टू गेट द नेम ऑफ the framework of bones that give shape and support to our body। हमें इनको पहले इन वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है, उसके बाद हमें उस बॉडी पार्ट को निकालना है जो हमारी बॉडी को फ्रेम करता है और एक सपोर्ट देता है। फर्स्ट इज मसल्स, सेकंड आईज, थर्ड स्केलेटन, फोर्थ स्टमक। अब हमने इनको अनस्क्रैम्बल किया तो हमें वर्ड्स मिले मसल्स, आईज, स्केलेटन, स्टमक। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है? दैट इज मसल्स, ऑप्शन ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नंबर 2, select the option that the correctly completes the word in the given statement. The position in which we hold our body when we sit and stand move is called what it's called। अभी अभी हमने बात किया था कि हमें स्टैंड और सिट होना होता है तो हमें क्या करेक्ट रखना होता है? इट इज पोस्चर। तो SURE। ठीक है, तो यहाँ पर P ऑलरेडी है, S है, U है, R है, क्या रह जाता है? इट इज OT एंड R, OTR। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए। इनको अगर हम एड ऑन कर देते हैं यहाँ पर तो क्या स्पेलिंग बन जाएगी? पोस्चर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आवर बॉडी हैज डैश बोन्स एंड अबाउट डैश मसल्स। हमारी बॉडी में टोटल कितने मसल्स और कितने बोन्स होते हैं हमने पढ़ा है, चलिए देखते हैं। 600 बोन्स, 206 मसल्स, ये ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। इसी का उल्टा हमें निकालना है। एंड 300 400 इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, अराउंड 600 मसल्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। Number 4, which of the following activities are performed with the help of bones and muscles? इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारी बोन्स और मसल्स के यूज से हो रहा है, मतलब उनको हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं उन चीजों को। किसको? बोन्स एंड मसल्स को। स्विमिंग, हाँ, स्विमिंग में बोन्स एंड मसल्स दोनों का वर्क होता है। डांसिंग, उनमें भी दोनों का होता है। रनिंग, उसमें भी दोनों का होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये सारी एक्टिविटीज हम इन दोनों बोन्स एंड मसल्स की हेल्प से करते हैं। I am made up of a group of bones that protects the brain. Who am I? एक ऐसा ग्रुप है बोन का जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमने पढ़ा था ना। तो व्हाट इट इज? रिब केस? नो, रिब केस किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। स्कल, यस, करेक्ट ऑप्शन इज स्कल। हमारे ब्रेन को जो बोन प्रोटेक्ट करके रखती है, इट कॉल्ड स्कल। स्केलेटन, स्केलेटन, none of this, it is also incorrect. So correct option is option B, skull.
I am an organ of your body that helps to digest the food that you eat. Who am I? ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे फूड को, जो हम खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करता है? किडनी? No, option A is incorrect. Then stomach? Yes, correct option is stomach. Brain and heart, इनका अपना अलग एक वर्क होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. स्टमक जो है हमारे फूड को, जो हम खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करता है. Unscramble the given letter groups to get the name of a sense organ that will help you to differentiate between a rose and a sunflower. दो चीजों के बीच में डिफरेंस जो है वो, उसको हमें कैसे जानना है, कौन से सेंस ऑर्गन के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये दोनों डिफरेंट हैं, सनफ्लावर एंड रोज. तो पहले तो हमें अनस्क्रैम्बल करना है. तो फर्स्ट वर्ड इज ARS ears, second is EYES eyes, then TONGUE tongue, then BRAIN ब्रेन. तो ये वर्ड्स हमें मिले हैं. अब हमें ये जानना है कि किसके थ्रू, कौन से सेंस ऑर्गन के थ्रू हमें पता चलता है कि दिस इज रोज एंड दिस इज सनफ्लावर. ये सनफ्लावर है, ये रोज है. कैसे पता चलेगा? देख करना. तो विच सेंस ऑर्गन कौन सा हेल्प करेगा हमें? आईज. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ओके, आईज. मैच द कॉलम 1 with column 2 and select the correct option. हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और हमें इनमें से select, we will select an option. ओके, तो चलिए पहले देखते हैं. नोज, पी का वर्क क्या होता है? नोज का वर्क क्या होता है? टू डिटेक्ट अ गैस लीकेज फ्रॉम एन LPG सिलेंडर. तो हाँ, पी का हुआ 1. Then tongue, to know if moon is present in night sky or not. ये टंग का वर्क है. नो. टू नो द फ्लेवर ऑफ कैंडी, टंग का क्या वर्क होता है? कोई चीज को, किसी चीज का टेस्ट पता करना. तो हियर इट इज, कैंडी का टेस्ट हमें किससे पता चलता है? टंग से. तो क्यू का क्या होगा? इट इज ओके. देन आईज, आईज का क्या वर्क है? हमने सेकंड ऑप्शन पढ़ा था, टू नो इफ मून इज प्रेजेंट इन नाइट और नॉट. ओके, इन नाइट स्काई और नॉट. ओके, so it is R2. Then ear, to know the voice quality of a singer. लास्ट ऑप्शन अपने पास बचता है और यही करेक्ट है कि ईयर से हमें पता चलता है वॉइस क्वालिटी का. हम सुन के ही पता लगाते हैं ना. तो दिस इज द वर्क ऑफ ईयर. S4. ठीक है. तो P1 Q3 R2 4, ये हमें आंसर मिला है S4. ठीक है, P1 Q3 R2 एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी. हमें ऑप्शन बी करेक्ट लगता है. ओके, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. नंबर 4, डैश इज एन एक्टिविटी दैट हेल्प अस द मोस्ट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स. कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है? स्विमिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, राइटिंग. कौन सी है? यस, जिस भी एक्टिविटी में हमारे मसल्स और बोन्स दोनों का यूज होता है, वही एक्टिविटी हमें उनको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी ना. तो कौन सी एक्टिविटी हुई? सिटिंग तो नहीं होती है. सिटिंग में तो हमारी बोन्स और ये बोन्स एंड मसल्स जो है वो दोनों तो वर्क नहीं करते हैं. देन स्लीपिंग नहीं है, राइटिंग नहीं है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्विमिंग. स्विमिंग में जब हम तैरते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, पूरे मसल्स एंड बोन्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्विमिंग. नंबर 5, रेफर टू व्हाट प्रिया इज सेइंग. पहले तो हमें ये देखना है कि प्रिया बोल क्या रही है, कह क्या रही है. ठीक है, रिया इज टॉलर देन मी. प्रिया क्या कह रही है? कि रिया मुझसे टॉलर है, लंबी है. कैसे? Which sense organ did she use for it? कौन सा सेंस ऑर्गन यूज किया प्रिया ने रिया की हाइट देखने के लिए? लेग. हम किससे देखते हैं? आईज.
यस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आईज। ठीक है, तो प्रिया ने कैसे देखा? आईज के थ्रू देखा कि रिया इज टॉलर देन प्रिया। Which of the following not being used by the girl in the given picture? इस पिक्चर में गर्ल है जो कि स्टेयर्स पर चढ़ रही है, सीढ़ियों पर चढ़ रही है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो वो यूज नहीं कर रही है इस वक्त, इस पोस्चर में, इस पोजीशन में? बोन्स, बोन्स का यूज हो रहा है। जब हम चढ़ते हैं, जब हम चलते हैं, जब हम स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हमारी बोन्स का पूरा यूज होता है, तो बोन्स यूज हो रही हैं। मसल्स का भी पूरा यूज होता है। आईज, यस, तो वो देख रही है ना, स्टेयर्स को देख के ही चल रही है ना, तो आईज भी वो यूज कर रही है। टंग, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जो है टंग। टंग का अभी वो कोई भी यूज नहीं कर रही है, वो इन तीन चीजों का यूज कर रही है, बोन्स, मसल्स, आईज। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Four of Mr. Sisodia's people made a statement about human body parts. Which of the people made a correct statement? ये चार लोग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में ही, तो देखते हैं कि किसका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राहुल इज सेइंग, I often have a asthmatic attacks. I think I have some problem in my kidneys. राहुल ये कह रहा है कि मुझे नॉर्मली एस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है और मुझे ये लगता है कि वो किडनीज की वजह से है, उसमें कोई प्रॉब्लम है किडनीज में। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो, इट इज इनकरेक्ट। ए ऑप्शन इज। नेक्स्ट इज, माय फ्रेंड blindfolded me while we both were playing, therefore I could differentiate between red handkerchief and black handkerchief. Is it possible कि हमारी आंखों पर किसी ने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है, पट्टी बांधी है, उसके बाद ही सेइंग, रवि सेइंग कि जो कलर ऑफ हैंडकरचीफ है, मतलब हैंकी का जो कलर है, रेड है या ब्लैक है, वो मैं देख पा रहा हूँ। इज इट करेक्ट? सो नो, जब हमारी आंखें बंद होती है तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन कलर्स, है ना? नॉट पॉसिबल। नंबर सी, our lungs are called the master organs of our body as they are very big and help us in breathing. lungs जो है वो master organs कहलाते हैं। हमने अभी इस चैप्टर को पढ़ा है, हमने जाना था कि कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो मास्टर ऑर्गन कहलाता है। तो लंग्स थे उनमें? नो, लंग्स साइज में बड़े होते हैं, इट डजंट मीन कि वो मास्टर ऑर्गन है। मास्टर ऑर्गन कौन होता है? ब्रेन होता है। तो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ व्हाट प्राची इज सेइंग? प्राची इज सेइंग, my nose is blocked due to cold, so I am unable to detect the fragrance of rose flower. Yes, तो प्राची सेइंग कि मेरी जो नाक है वो बंद है कोल्ड की वजह से, सर्दी हो गई है उनको, तो उस वजह से वो क्या नहीं कर पा रही हैं, वो रोज फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो नहीं ले पा रही है। तो यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये सही कह रही है कि नोज का जो वर्क है वो हमें स्मेल जो होती है किसी चीज की, स्मेल करने में ही हमें हेल्प करती है, और वो नहीं कर पा रही है क्योंकि उनका ब्लॉक्ड है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी। रेफर टू द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट। बॉडी पार्ट्स ग्रुप पी में है नेक, एल्बो, नी एंड एक्स। ओके, और ग्रुप क्यू में है हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड वाई। अब हमें करना क्या है? व्हाट कैन बी प्लेस्ड एट एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की जगह पर उन बॉडी पार्ट्स को इनमें ज्वाइन करना है। कैसे करना है? नेक, एल्बो, नीज। पहले तो हम जानेंगे कि कहां पर ये बॉडी पार्ट्स, कहां पर हमें किस ग्रुप में आते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। तो नेक, एल्बो, नी किस में आते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स में। तो यहाँ पर जो भी बॉडी पार्ट आएगा वो एक्सटर्नल पार्ट ही आएगा एक्स के प्लेस पर, यानी ग्रुप पी में। देन ग्रुप क्यू में हार्ट, ब्रेन, लंग्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन में वाई के प्लेस पर क्या आएगा? कोई भी एक इंटरनल ऑर्गन ही आएगा। चलिए देखते हैं। लेग्स, यस, एक्सटर्नल ऑर्गन। फोरहेड इज ऑल्सो एक्सटर्नल, so this is incorrect. Hands, kidneys. Stomach, nose. Foot, lips. So correct option is option B,
हैंड्स यहां पर आ जाएगा, ठीक है, एंड किडनीज यहां पर आ जाएगा, क्योंकि किडनीज जो है वो क्या है, वो इंटरनल ऑर्गन है और हैंड्स जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप and select the option that correctly fills the blank. Tongue, taste, dash to digestion. तो टंग का टेस्ट तो उन्होंने बता दिया, अब कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन देता है, तो इट इज लंग, स्टमक, हार्ट, रिब्स। आप बताएंगे विच इज करेक्ट ऑप्शन? यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्टमक, डाइजेशन। ओके, इन सब का एक अलग वर्क होता है, लंग्स का अलग काम होता है, हार्ट का अलग काम होता है, रिब्स जो होते हैं उनका अलग होता है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्ट लेबल्ड एज एक्स इन द गिवन पिक्चर। पहले तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा पार्ट है बॉडी का जिसको यहाँ लेबल एक्स लेबल दिया है। दिस इज, ये कौन सा हुआ? मसल्स, मसल्स हैं ये। ओके, अब हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। एक्स हेल्प टू मूव बोन्स, देयर आर अबाउट 300 एक्स इन आवर बॉडी, एक्स आर वेरी हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ऑल द एक्स इन आवर बॉडी आर ऑफ सेम साइज। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्स हेल्प टू मूव बोन्स। एक्स जो है वो बोन, हमारी एक्स और बोन मिलके क्या करते हैं, यानी मसल्स और बोन्स मिलके हमारी बॉडी को शेप्स एंड सपोर्ट देते हैं, तो वो ही बॉडी को बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। देयर आर अबाउट 300 एक्स, यानी देयर आर 300 अबाउट मसल्स इन आवर बॉडी, नो, 600 होता है। एक्स आर वेरी हार्ड पार्ट, नहीं, ये सॉफ्ट पार्ट होता है। ऑल द एक्स आर इन सेम साइज, हमारी बॉडी में जो मसल्स का साइज है वो सबका एक जैसा होता है, ये भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अचीवर्स सेक्शन, रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर पी एंड क्यू। तो हमें ये जो डायग्राम है इसमें से पी एंड क्यू का जो ऑर्गन है उसका करेक्ट ऑप्शन हमें निकालना है। तो क्यू इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन, क्यू जो है वो एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहरी अपना जो पार्ट है बॉडी का वो है। एंड P इज एक्सटर्नल ऑर्गन एज वेल एज सेंस ऑर्गन। तो जो P जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन भी है और सेंस ऑर्गन भी है। तो चलिए देखते हैं, एल्बो, ईयर, तो यहाँ पर Q बोला है कि एक्सटर्नल ऑर्गन है, तो करेक्ट ऑप्शन इज एल्बो, ईयर्स, नोज, एंकल, चिन, स्किन, नी, आईज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नोज इज सेंस ऑर्गन्स, और वो एक्सटर्नल ऑर्गन भी है, सेंस ऑर्गन्स भी है, ऑर्गन भी है, और एंकल इज एक्सटर्नल ऑर्गन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को देखते हुए हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो पहले हम चार्ट देख लेते हैं। इट इज एन इंटरनल ऑर्गन, नो, पी जो है वो इंटरनल ऑर्गन नहीं है। यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस है? ईयर, नोज, पी के अंडर पे कौन कौन से ऑप्शंस है? ईयर, नोज, आईज, टंग। ओके, तो ये जो है वो इंटरनल ऑर्गन नहीं है। ओके, देन हेल्प इन, जो क्यू है, हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। क्यू हमें हेल्प करता है फूड डाइजेस्ट करने में। तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमें हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में फूड? तो यहाँ हम देखते हैं, तो इट इज स्टमक। ओके, देन आर इज हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आर जो है वो ऐसा बॉडी पार्ट है, इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारा वेस्ट जो है वो रिमूव करता है बॉडी से। एंड एस, एस इज हेल्प इन ब्रीदिंग। तो एस हमें हेल्प करता है सांस लेने में, ब्रीथ करने में। तो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस इज सी, इट इज आईज, स्टमक, किडनीज, लंग्स। आईज जो है वो इंटरनल ऑर्गन नहीं है, स्टमक को डाइजेस्ट करता है, क्यू जो है, देन आर जो है वो हेल्प रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज किडनीज, एंड जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है इट इज लंग्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली। हमें ये टेबल को पहले देखना है एंड अकॉर्डिंगली ही हमें इस ऑप्शन में
ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जो ऑप्शंस है, चार्ट इज सेइंग दैट इट इज अ सेंस ऑर्गन। पी जो है वो एक सेंस ऑर्गन है, इट हैज बोन्स एंड इट हैज मसल्स। पी जो है एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो एक सेंस ऑर्गन है, बोन्स हैं और मसल्स भी हैं। देन क्यू जो है दैट इज सेंस ऑर्गन बट उसमें बोन्स नहीं है एंड मसल्स हैं। ओके, देन आर इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, वो एक सेंस ऑर्गन नहीं है। ओके, एंड बोन्स हैं, मसल्स हैं। एस इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, उसके बोन्स भी नहीं हैं और इट इज अ मसल। तो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज ऑप्शन बी, नोज सेंस ऑर्गन है, आई सेंस ऑर्गन है, हैंड इज not a sense organ, and then stomach is not a sense organ and it doesn't have bones. Okay, so correct option is option B, nose, eyes, hand, stomach. Which of the following cannot be found in given word grid? इनमें से हमें यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनको हमें पहले पढ़ना होगा, उसके बाद हमें पता लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑर्गन नहीं है। ओके, hand, hard and soft inner body part that together help in movement and give support and shape to our body. According to this क्या हुआ? Muscles. तो muscles यहाँ पर है। Okay? Then next is an internal organ that pumps blood throughout the body. एक ऐसा बॉडी पार्ट जो पूरे टाइम पर ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो है हार्ट। तो I think heart is not here. Then C, sense organ that are not functional in blind and deaf man. जो ऐसा सेंस ऑर्गन है जो ब्लाइंड एंड डीफ जो होते हैं, ईयर्स एंड आईज, वो उसके लिए यूजफुल नहीं है। So ears are, I can see here, and eyes also here, ये भी है। Then an internal organ that helps in breathing, एक ऐसा इंटरनल ऑर्गन जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है, मीन्स लंग्स। ओके, सो लंग्स आर हियर, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन बी। यहाँ पर हार्ट नहीं है, इस वर्ड ग्रिड में हार्ट नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Read the given statement and select the option that correctly identifies them as true and false ones. Okay? तो पहले हम इनको रीड करते हैं। A newborn baby has 600 bones. एक न्यूबॉर्न बेबी के 600 बोन्स होते हैं। इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। फर्स्ट वन इज फॉल्स क्योंकि उनके 300 बोन्स होते हैं। नंबर 2, मसल्स आर वेरी हार्ड पार्ट। मसल्स जो है वो बहुत हार्ड पार्ट होते हैं। नो, बोन्स आर हार्ड पार्ट, तो मसल्स तो सॉफ्ट पार्ट में आ गया, इट इज ऑल्सो फॉल्स। देन नंबर 3, देयर आर 200 मसल्स इन आवर बॉडी। 200 मसल्स हमारी बॉडी में होते हैं। नो, इट इज अप्रोक्स 600 मसल्स इन आवर बॉडी, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। Number 4, we should eat healthy food and do proper exercise for strong muscles. Yes, it is true. हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए, इट इज ट्रू। नंबर 5, मसल्स एंड बोन्स टुगेदर वर्क्स एज टीम टू हेल्प अस परफॉर्म डिफरेंट मूवमेंट। मसल्स और बोन्स मिलके अपने लिए मूवमेंट अपनी बॉडी को देते हैं, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू, फॉल्स 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 देन ट्रू ट्रू। So correct option is C, false 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 then true true. Refer to the given flow chart and identify W, X, Y, Z by selecting the correct option. W is saying it is an external organ. Yes, तो जो W है वो एक external organ है, बाहरी हमारा body part है। Then X, it pumps blood to the body. ये एक ऐसा पार्ट है जो ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी के अंदर। Y is it helps to think and memorize.
ये ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमें लर्न करने में, मेमोराइज करने में, थिंक करने में हेल्प करता है, मीन्स ब्रेन. And then Z, it forms urine, means kidney. So correct option according to this flow chart, the correct option is option C, neck, external organ, heart pumps blood, then brain help us to think, then kidney, it form urine. So correct option is option C. Select the option which on unscrambling gives the name of the sense organ that help you to see the Big Dipper. हमें देखने में हेल्प करता है बिग डिपर को, तो वो कौन सा सेंस ऑर्गन है? पहले हमें इनको अनस्क्रैम्बल करना पड़ेगा. तो इट इज ईयर्स, टंग एंड आईज. सो हमें देखने में कौन सा सेंस ऑर्गन जो है वो हेल्प करता है? इट इज आईज. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. डैश इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जैसे आपने ने स्टार्टिंग में इसके बारे में पढ़ा था कि हमारी बॉडी का जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. तो वही चीज हमारी बॉडी का सीपीयू कौन हुआ? इट इज ब्रेन. सो द मास्टर ऑर्गन इज brain, option B. Okay. Our sense organ of dash and dash tell us that soy sauce is dark and salty respectively. Option A, smell and hearing. Option B, smell and taste. Option C, sight and taste. And option D, sight and smell. ये ऐसा बोल रहे हैं कि सोया सॉस का जो कलर है वो डार्क है और वो टेस्ट करने में सॉल्टी है. तो हमें ये कैसे पता चलता है? कौन से ऑर्गन के थ्रू, कौन से ऑर्गन की हेल्प से ये चीज होती है? दैट इज इट इज डार्क. तो हमने देखा है, मीन्स साइट, एंड सॉल्टी मतलब हमने टेस्ट किया है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, साइट एंड टेस्ट. द गिवन पिक्चर शोज ह्यूमन बॉडी विद डिफरेंट पार्ट्स लेबल्ड एज 1 to 5. Select the body part that help us to know that doorbell is ringing. पहला हमें ऐसा बॉडी पार्ट सेलेक्ट करना है जो कि जिससे कि हमें पता चलता है, जो हमें हेल्प करता है, डोरबेल बज रही है मतलब हमें सुनाई दे रहा है. ओके. Q, help us to sense that smell of rose. ये ऐसा बॉडी पार्ट है, ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें हेल्प कर रहा है कि रोज की जो स्मेल है वो क्या है. मीन्स ईयर्स एंड नोज हमें निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेबल. लेबल में यहां पर क्या होगा? इट इज हैंड, 2 is ears, 4 is nose, 3 eyes, and 5 is this is, as we are talking about sense of it, it is tongue. So these are the organs. अब हमें ये निकालना है कि first P मतलब help us to know that the doorbell is ringing. तो हमें सुनाई दे रहा है नंबर 2 से, it means P का 2, and Q is to help us to sense the smell of rose. तो हमें स्मेल करने में कौन हेल्प करता है? इट इज नोज. तो इट इज 4. ओके. सो 2 and 4 is the correct option, option B. 2 and 4. P is 2 and Q is 4. So आज के लिए वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ह्यूमन बॉडी को. इसके साथ ही आप रिवीजन करेंगे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय विंसम इंटरनेशनल स्कूल. थैंक यू.